जय हिंद। दोस्तों, आज यानी कि 18 मार्च 2025 के दिन स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी या फिर आप ये कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली है। आज स्टॉक मार्केट में चौतरफा खरीदारी हमें देखने को मिल रही थी और सभी सेक्टर आज हमें ग्रीन में बंद होते हुए दिखे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस खरीदारी के पीछे या फिर आज जो स्टॉक मार्केट में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली है, इसके पीछे क्या कोई बड़ा रीजन है, कोई बड़ा कारण है? तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई वैलिड रीजन ढूंढने जाएं या फिर कोई बड़ा कारण ढूंढने जाएं तो शायद आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्टॉक मार्केट में लगातार दबाव बनते रहता है तो बीच बीच में बाउंस बैक भी हमें देखने को मिलता है। तो इस खरीदारी को देख करके या फिर इस तेजी को देख करके जल्दीबाजी में ये सोच लेना कि अब यहाँ से स्टॉक मार्केट रिकवर करने वाला है, मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी ठीक ठीक से नहीं कह सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी स्टॉक मार्केट रिकवर कर जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही शानदार खरीदारी देखने को मिली है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का सबसे पहले अपडेट देखेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो खरीदारी हुई है इससे हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना फायदा होगा या फिर हमें जो नुकसान हो रहा है उसमें कितना नुकसान रिकवर होते हुए दिखेगा। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का अपडेट हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंडिया विक्स दिखाना चाहता हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5% की गिरावट है। इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होते हुए दिख रही है। वहीं पे निफ्टी बैंक की बात की जाए तो इसमें लगभग 2% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी 50 में लगभग 1.5% के आसपास की तेजी थी। BSE 250 लार्ज मिड इंडेक्स में भी देख सकते हैं 0.25% की तेजी थी। वहीं पे निफ्टी 500 की बात की जाए तो यहाँ पे भी लगभग 0.2% की तेजी थी। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में देख सकते हैं 2% से ज़्यादा की तेजी थी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में देख सकते हैं लगभग 2.5% से ज़्यादा की तेजी थी। और वहीं पे निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 3% से ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिली है। तो जो भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लार्ज कैप की कैटेगरी में आते हैं वहाँ पे लगभग हमें 1.5% के आसपास की रिकवरी देखने को मिलेगी। मिड कैप में लगभग 2% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी और स्मॉल कैप में लगभग 2 से 3% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिलेगी। और जो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं उनमें भी लगभग 1.5% के आसपास की हमें आज रिकवरी होते हुए दिखेगी। वहीं पे कुछ दूसरे इंडेक्स की बात की जाए तो अब हम बात करते हैं सेक्टर इंडेक्स की। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 1.5% से थोड़ा सा ज़्यादा ही खरीदारी होते हुए दिख रही है। निफ्टी आईटी में भी देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की खरीदारी थी। निफ्टी एफएमसीजी में देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 1.25% के आसपास की खरीदारी थी। निफ्टी फार्मा में भी देख सकते हैं लगभग 1.5% से थोड़ा ज़्यादा ही खरीदारी हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे निफ्टी कंजम्पशन की बात की जाए तो लगभग 0.25% के आसपास की खरीदारी है। वहीं पे निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो लगभग 2.5% के आसपास की खरीदारी है। निफ्टी इंफ्रा में देख सकते हैं लगभग 1.25% के आसपास की खरीदारी है। और BSE PSU में देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास की खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे आज के दिन जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा हमें खरीदारी देखने को मिली यानी कि जो टॉप गेनर थे उसमें देख सकते हैं ICICI बैंक था जिसमें लगभग 3.25% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देख सकते हैं लगभग 3.25% की ही खरीदारी है। लार्सन एंड टूब्रो में भी देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास की खरीदारी है। श्रीराम फाइनेंस में देख सकते हैं लगभग 3% के आसपास की खरीदारी है। टाटा मोटर्स में लगभग 0.25% के आसपास की खरीदारी है। सन फार्मा में देख सकते हैं लगभग 2.5% के आसपास की खरीदारी है। हिंडाल्को इंडस्ट्री में देख सकते हैं लगभग 2.5% के आसपास की खरीदारी है। वहीं पे अगर टॉप लूजर की बात की जाए तो टॉप लूजर आज हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ पे 4 टॉप लूजर हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें हमें आज के दिन बिकवाली भी देखने को मिली है। तो बजाज फिरसा में लगभग 1.5% के आसपास की बिकवाली थी। भारतीय एयरटेल में लगभग कह सकते हैं कि 0.25% की बिकवाली थी। टेक महिंद्रा में देख सकते हैं लगभग 0.5% के आसपास की बिकवाली थी। रिलायंस इंडस्ट्री देख सकते हैं लगभग यहाँ पे फ्लैट बंद हुआ है, न तो इसमें तेजी थी न तो इसमें बिकवाली थी। वहीं पे अगर हम आज के दिन में जब कारोबार हो रहा था तो एडवांस डिक्लाइन की बात करें यानी कि NSE पर जितने शेयर्स ट्रेड होते हैं उनमें से कितने ऐसे शेयर्स थे जिनमें खरीदारी हो रही थी और कितने ऐसे शेयर थे जिनमें बिकवाली हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जिनमें खरीदारी हो रही थी वो शेयर थे 2122 और जिनमें बिकवाली हो रही थी वो शेयर थे 520। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो कह सकते हैं कि जैसा चौतरफा खरीदारी हमें देखने को मिला है उस तरह का यहाँ पे भी हमें डेटा देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात की जाए और सबसे पहले अगर मैं US मार्केट आपको दिखाऊं तो डाउ जोन फ्यूचर्स में देख सकते हैं लगभग 1/3% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे S&P 500 की बात की जाए तो लगभग 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। नेस्डेक में देख सकते हैं 1/3% की हमें यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट भी आज हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है।
अब हम कुछ और भी इंडेक्स देख लेते हैं जो यूएस के इंडेक्स हैं, सॉरी एशियन इंडेक्स है। तो एशियन इंडेक्स की बात करूं तो निकाई में देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिली है, लगभग 100% के आसपास की। तो कमोबेश देख सकते हैं एशिया का जो इंडेक्स है वो ठीक ही देखने को मिला है, बस एक जकार्ता को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें हमें लगभग 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी सभी एशिया के इंडेक्स हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन स्टॉक मार्केट में जो हमें कारोबार देखने को मिला दोस्तों, उसके बारे में हमने अपडेट जाना और देश दुनिया के बारे में भी अपडेट जाना। अगर आपको इस तरह से अपडेट देखना पसंद है तो कमेंट सेक्शन में भी एक बार जरूर हमें बता दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में नो डाउट हमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और मैं ये चाहता भी हूँ कि इसी तरह से स्टॉक मार्केट में खरीदारी हो और हमारे जो भी लॉसेस हुए हैं वो सारे रिकवर हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब इंसान का लॉस होता है ना, जब पैसा इंसान लगाता है अपना मेहनत का पैसा और उसमें जब गिरावट देखने को मिलता है, उसमें जब नुकसान होता है तो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट अच्छे से चलता है, अच्छे से रिकवर करता है तो यकीन मानिए दोस्तों कि 2 से 3 महीना काफ़ी होगा आपको जितना लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करके ओवरऑल आपको प्रॉफिट में आने के लिए। तो देखिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि मैं अपने लगातार वीडियो में कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप जैसे भी पैसा लगाए होंगे, डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाए होंगे या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए होंगे, पैसा आखिरकार वही बना पाएगा जो यहाँ पे टिकेगा। तो इसी तरह से दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट ठीक चलेगा ना तो एक एक दिन में आपका 2-2, 3-3% का रिकवरी होगा। और अगर अभी देखा जाए कि लगभग 6 महीने से स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो उस समय से लगभग किसी का 10%, किसी का 15%, किसी का 20%, किसी का 25% के आसपास का नुकसान हो रहा होगा। तो अगर 2-3 महीना अच्छा से स्टॉक मार्केट चलता है तो क्या 2-3 महीना में हमें 10-15% की तेजी देखने को नहीं मिलेगी? इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा हो जाएगा तो जितना भी नुकसान आपको हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई करके ओवरऑल प्रॉफिट में आने के लिए 2-3 महीना ही काफ़ी है, बशर्ते स्टॉक मार्केट अच्छा चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस यही छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आज हमें अच्छा देखने को मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दिया जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।